हेलो माय डियर फ्रेंड्स, साक्यास कंसेप्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में अगर हम बात करें तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा पार्शियल फ्रैक्शंस। इसके बारे में बता दूं मैं पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 12th क्लास में अगर हम बात करें तो मैथ्स का जो पार्ट 2 है सेकेंड बुक, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम 3 तरीके से करते हैं। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, दैट इज टॉपिक। ठीक है, अवर टॉपिक जो हमारा टॉपिक रहेगा, और थर्ड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आपको समझ में आया कि 3 जो टाइप्स हैं उसमें से एक टाइप पार्शियल फ्रैक्शन से पढ़ेंगे। तो 33.33% अप्रोक्सीमेट इसका वेटेज है इंटीग्रेशन में। और इंटीग्रेशन भी अपने में एक बहुत ही बड़े लेवल का टॉपिक है जो कंपटीशन में भी खूब अच्छे लेवल पर पूछा जाता है, एज वेल एज एकेडमिक में भी, सीबीएसई एग्जामिनेशन में भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? ठीक है, फर्स्ट थिंग इज, इसको स्टार्ट कर देता हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिए मैं एक एग्जांपल से आपको ये चीज समझा रहा हूं, एग्जांपल डाल दे रहा हूं इसको। ठीक है, मैंने लिखा x+1 इंटू x+2। ठीक है, इज इक्वल टू मैंने लिखा यहां पे x+1 माइनस x+2। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहां पे कि अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो x+1 इंटू x+2 मिलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करेगा तो ये हो जाएगा x+2, ये इसके साथ करेगा तो माइनस भी मल्टीप्लाई करेगा, सो -1 माइनस x माइनस 1। ठीक है, ये x कट जाएगा तो फाइनली वी गेट 1/x+1 इंटू x+2। आपने इस पूरे एग्जाम्पल में ये ऑब्जर्व किया होगा कि एक फ्रैक्शन था 1/x+1, ठीक है, इंटू x+2, उसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद अगर हमने एलसीएम लिया तो वापस वही चीज आ गई। ठीक है, इनडायरेक्टली वी कैन से कि दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ये कि LHS इक्वल टू क्या आया, RHS आया। इसका मतलब वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब भी यही होता है, मैं आपको समझा देता हूं। पार्शियल का मतलब होता है पार्ट, फ्रैक्शंस का मतलब आपको पता ही है, फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो आपने देखा कि एक फ्रैक्शन था, इसको हमने पार्ट में ब्रेक कर दिया। कितने पार्ट हुए? 2। तो हम किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन को जरूरी नहीं है 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा भी पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि पार्शियल फ्रैक्शन का जो लॉजिक है वो क्या है। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को 2 और मोर देन 2 पार्ट में ब्रेक करना ही पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। इज इट क्लियर? चलिए एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आई होप इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, वो आपका न्यूमेरिकली एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करिए मैंने 1/6 एक फ्रैक्शन ले लिया। ठीक है, अब 1/6 एक फ्रैक्शन लिया तो हमने इसको ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक किया किसमें, इसके फैक्टर कर लिए, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 हो जाएंगे। ठीक है, इंटू इस तरीके से लिख दिया। अब आप देख पाएंगे कि वी कैन राइट दिस 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, अब अगर आप एलसीएम लेते हैं यहाँ पे तो एलसीएम विल बी 6, सो न्यूमरेटर विल बी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/6। आपने क्या देखा, 1/6। ठीक है, 1/16 नहीं, 1/6। आपने देखा ये 1/6 यहां से भी आया और यहां से भी 1/6 आया। मतलब ये कि आपने किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन को 1/6 को आपने 2 पार्शियल में ब्रेक किया, 2 फ्रैक्शन में ब्रेक किया। फर्स्ट वन इज 1/2, ठीक है, सेकंड वन इज -1/3, तो 1/2 एज वेल एज -1/3। तो आपने देखा कि 1/6 के 2 फ्रैक्शन बने पार्शियल, 1/2 -1/3। क्लियर हुआ? ये होता है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन को हम किस तरीके से ब्रेक करते हैं, क्योंकि ये तो हमने आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाया। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, मैं बात कर लेता हूं स्टेप्स के लिए। स्टेप्स हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। तो स्टेप्स, ठीक है, फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, मैं पीएफ लिख देता हूं शॉर्ट में, आई होप आप समझ जाएंगे, पीएफ। ठीक है, स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको स्टेप नहीं आएंगे तो आप फर्दर ब्रेक नहीं कर पाएंगे। स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 में ये होता है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि फंक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। मतलब आपको ये चेक करना है, चेक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को चेक करना है। ठीक है, किस तरीके से चेक करना है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। चेक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपको चेक करना है। तो फ्रैक्शन दो ही तरीके के होते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर, ठीक है, और नंबर 2 की बात करते हैं तो होता है हमारा इम्प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर में हमारा क्या होता है कि मैं यहाँ पे स्टार करके लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं। इसका मतलब ये होता है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मैं dr लिख देता हूं, डिनोमिनेटर को शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको बोलेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसकी डिग्री ज्यादा होनी चाहिए न्यूमरेटर से, देन वी कैन से इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे सपोज करिए, एग्जांपल मैं यहाँ पुट कर देता हूं। एग्जांपल हमारा रहेगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो या फिर x प्लस 1 कर दो। ठीक है, इंटू एक्स प्लस 2 कर देते हैं। तो आपने देखा कि अगर मैं बात करूं न्यूमरेटर की डिग्री की, तो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। डिनोमिनेटर की डिग्री की बात करता हूं तो यहाँ पे डिग्री 1 नहीं है, क्योंकि एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, मतलब डिग्री 2 बनने वाली है। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है न्यूमरेटर से। तो ये हमारा कैसा हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब अगला इम्प्रॉपर क्या होता है। इम्प्रॉपर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा। इम्प्रॉपर में अगर हम देखते हैं तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को मैं शॉर्ट में ऐसे एनआर लिख देता हूं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें क्या होता है कि अगर डिग्री डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर की डिग्री के बराबर है या फिर उससे छोटी है तो फिर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एग्जांपल हमने लिया, एग्जांपल हमारा हो गया x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 ले लेते हैं। सिंपल एग्जांपल है। आप देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। अब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिख देंगे। आपको डिवाइड करना है x प्लस 1 से x प्लस 2 को। ठीक है, x प्लस 2 यहाँ जाएगा, 1 टाइम होगा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। साइन चेंज होते हैं, यू नो वेरिएबल, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1। तो आपने क्या देखा कि ये जो फ्रैक्शन आया, मैं इसको लिख सकता हूँ 1, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना आया, वो भी 1 आया। 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। अब आप देख पा रहे हैं कि ये फ्रैक्शन इस तरीके से ब्रेक हो गया। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पर वही चीज आ रही है, बट ये है कि जो कंडीशन है वो ये जो फ्रैक्शन बना वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है। किस तरीके से प्रॉपर है, देखिए डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 1 है, और न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 0 है, क्योंकि x वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो आपको समझ में आया। अगर इस तरीके से हो जाए, सपोज करिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाए, तब भी आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड लगाना है। सेम प्रोसेस रहेगी, कुछ टर्म यहाँ पे आएंगे और कुछ यहाँ पे आएंगे और ये प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, वहां पे ये चीजें आपको समझ में आएगी। क्लियर हुआ। तो मैंने आपको ये स्टेप 1 बताया था, स्टेप 1 को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, फिर हम स्टेप 2 सीखेंगे। स्टेप 2 में क्या करते हैं, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको कहीं भी पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हैं आपसे सारे बनने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ बताने आया हूँ। स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपका जो फ्रैक्शन है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। फिर उसके बाद हमें, अगर हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर है तो फिर हम करते हैं, हम क्या करते हैं, फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के क्या करने हैं, फैक्टर करने। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसके आपको क्या करने हैं, फैक्टर कर लेने हैं, क्योंकि कभी कभी तो आपको डायरेक्ट फैक्टर दे देगा, कभी कभी फैक्टर नहीं देगा। तो फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है
कि फैक्टराइज द डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे 4 टाइप्स बनते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएंगे कि किस तरीके से फैक्टराइज ऑफ डिनोमिनेटर पे 4 टाइप्स बनेंगे। टाइप 1 की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसी में स्टेप 2 में, क्योंकि फैक्टराइज हम डिनोमिनेटर के करेंगे तो 4 तरीके से फैक्टराइजेशन होगा। देखते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले टाइप को हम बोल देते हैं टाइप 1 बोल देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में टाइप 1। टाइप 1 में अगर हम बात करेंगे तो लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर को आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर हैविंग, ठीक है, डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स। टाइप 1 में ये है कि व्हेन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, जब डिनोमिनेटर के क्या हो, डिफरेंट लीनियर फैक्टर हो, जस्ट लाइक जैसे सपोज करिए x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, इंटू एक्स माइनस सी एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, ये टाइप 1 में आता है। इसको ब्रेक करने का तरीका ये होता है कि पहला फैक्टर जो है, ठीक है, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, नोमिनेटर क्या होगा, नोमिनेटर को तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ये स्टेप 2 कब आएगी, ये स्टेप 2 में ही चल रहा है टाइप 1। स्टेप 2 तब आएगी जब आप फ्रैक्शन को चेक कर चुके होंगे कैसा है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर। ठीक है, तो आप देख पाएंगे फिर हम जब इसको ब्रेक करेंगे तो a अपॉन पहला फैक्टर आएगा, फिर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर आएगा, प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर आएगा, और इस तरीके से एंड सो ऑन। अगर आगे भी फैक्टर हैं तो ए बी सी डी के टर्म में ये कैरी करता रहेगा। आई होप आप बिल्कुल क्लियर समझ रहे होंगे चीजों को। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आपको चीजें समझ में आएंगी प्रॉपर विद एग्जांपल। ठीक है, आइए हमारा टाइप 1 है। टाइप 1 को आपको सीख लेना है कि उसके फैक्टर होंगे वो सारे डिफरेंट होंगे बट सारे लीनियर होंगे। लीनियर का मतलब डियर फ्रेंड्स होता है डिग्री 1 होना, तो सबकी डिग्री क्या है, देखो फैक्टर की 1 है, तो उसको हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब इस चीज को आपको एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। इसी टाइप 1 में एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, एग्जांपल 1 ले लेते हैं हम, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये हमारा एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हमने आपको अभी अभी सिखाया कि अगर आपको एक पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो आपको देखना है कि नोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, यस ज्यादा है। ठीक है, मतलब स्टेप 1 आपकी क्लियर हो चुकी है। स्टेप 2 में मैंने आपको बताया था, अभी आपको याद होगा, जैसे आई टोल्ड यू, कि आपको क्या करना है कि फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं, पहले आप फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर लीजिए। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि मैं इसको लिख देता हूं x अपॉन, यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल है और आपके माइंड में आ भी गया होगा कि इसके फैक्टर क्या बनने वाले हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप फैक्टराइज करके देख सकते हैं। इसका फैक्टर जो हमारा आएगा वो फर्स्ट बन जाएगा x प्लस 1 और सेकेंड हो जाएगा x प्लस 2। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, चलिए अब आपको क्या लेना है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन लेने हैं। तो आप लिखेंगे, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऑन, एक बार लिख रहा हूं मैं, ऑन टेकिंग, ठीक है, pf ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। जल्दी से देखते हैं, जब हम पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हम इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, इधर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अभी अभी मैंने आपको बताया था दोनों डिफरेंट फैक्टर हैं, टाइप 1 को बिलोंग कर रहे हैं और दोनों ही लीनियर हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस b अपॉन, यहाँ पे b आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। क्लियर हुआ? ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। एक्चुअल में ये पार्शियल फ्रैक्शन हो चुके हैं बट इन दो कांस्टेंट की वजह से रुके हुए हैं, कांस्टेंट a और कांस्टेंट b। जैसे इनकी वैल्यूज आ जाएंगी हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये आ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए जो प्रोसेस है, प्रोसेस हमारा ये है कि आप क्या करें, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, थोड़ा सा जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इसका इसमें क्या एलसीएम लेना है आपको, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब आप एलसीएम क्यों ले रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए। मैंने फर्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया था व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन, वहां मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एलसीएम लेने पर वापस वही चीज आ जानी चाहिए। तो फिलहाल में हम एलसीएम लेंगे क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट आप देख पा रहे हैं पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आप देख पाएंगे कि हमें मिल गया x इज इक्वल टू a एक्स प्लस 2 प्लस बी
एक्स प्लस वन। अब आप देख पा रहे हैं देयर आर टू फैक्टर्स, हमारे यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एक ये है एक्स प्लस वन और एक है हमारा एक्स प्लस टू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों फैक्टर को जीरो पुट करना है आपको इसको भी पुट करना है और आगे चल के इसको भी करना है। जस्ट डिपेंड ऑन यू, आप पहले इसको पुट कर रहे हैं या इसको कर रहे हैं, डजंट मैटर, आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं, तो एक्स इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है माइनस टू। क्लियर, अगर माइनस टू मिलेगा तो अब इस वाले इक्वेशन में जो ब्लू से लिखी हुई है उसमें जहां जहां एक्स है वहां वहां कितना आएगा, माइनस टू आएगा। ठीक है, माइनस टू पुट कर दीजिए। आप देख पाएंगे चाहे तो यहाँ पे माइनस टू डाल दो तब भी ये जीरो हो रहा है, या फिर एक्स प्लस टू की जगह जीरो डाल दो तब भी ये जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे ए इंटू जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, और ये आ जाएगा बी और एक्स की जगह यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू प्लस वन। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आ गया माइनस टू और यहाँ पे आ गया बी इंटू माइनस वन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली वी गेट b इज इक्वल टू टू। आपने देखा b की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, 2 मिल चुकी है। क्लियर, सो फाइनली वी गेट b इज इक्वल टू 2। आई होप शायद ये स्टेप अगर आपको नहीं दिख रही हो तो मैं यहां कर देता हूं। यहां पर आ जाएगा माइनस का 2, यहां पर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा हमारा कितना है b माइनस बी, तो ये इससे कट जाएगा तो b इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब अगला फैक्टर क्या है हमारा x प्लस वन, आप जल्दी से उसको पुट करिए जीरो के इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा पुट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस वन। किसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है, इस वाली इक्वेशन में। यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन और a हो जाएगा यहाँ पे माइनस वन प्लस टू आ जाएगा। और आपको पता है ये x प्लस वन पूरा जीरो हो तो यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है अभी। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस वन और यहाँ पे बचेगा a इंटू वन। तो आपने देखा कि a इक्वल टू में कितना मिल गया, माइनस वन मिल गया। क्लियर, तो आपको a माइनस वन मिला और b कितना मिला, 2 मिला। तो मैं बार बार इस चीज को नहीं लिखूंगा, बस यहाँ पे शिफ्ट करूंगा। आप a को मिटा दीजिए, a की जगह क्या डाल देना है, a की जगह हमें डाल देना है माइनस वन और b की जगह हमें कितना डाल देना है, 2 डाल देना है। तो आपने अभी अभी मैंने आपको बताया था ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस निकल के आ गए। जैसे a और b की वैल्यू आई तो आप क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू माइनस वन एंड b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो दिस इज इक्वल टू दिस आपको मिल जाएगा, मैंने दोबारा नहीं लिखा। तो ये हमारा फाइनली ये पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरीके से ब्रेक हो गया। मतलब ये कि ये इस पार्शियल फ्रैक्शन का, ये इस फ्रैक्शन का ये पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर हुआ, ठीक है। ये हमारा टाइप 1 था, आपने समझा होगा अच्छे से। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 पे बात करेंगे। टाइप 2 में जो है वो है हमारा when denominator having repeating factors। जब डिनोमिनेटर में क्या हो, रिपीटिंग फैक्टर्स आ जाएं। समझाने की कोशिश करता हूं किस तरीके से रिपीटिंग होगा, मैं लिख देता हूं। when denominator having, ठीक है, रिपीटिंग फैक्टर्स, जब डिनोमिनेटर में क्या हो, रिपीटिंग फैक्टर्स आ जाएं। एग्जांपल के लिए जैसे सपोज करिए x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से और भी अगर आ जाए तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे b x माइनस बी है, वो 2 टाइम्स है क्योंकि x माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी आया होगा तब ना पावर 2 बनी होगी। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने का भी बहुत सिंपल मेथड है हमारा। हम क्या करते हैं, a अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी। और आप देख पाएंगे एक की बात हुई है, फिर उसके बाद प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से लिखा जाता है। सपोज करिए अगर यहाँ पे q लगा होता तो प्लस d अपॉन एक्स माइनस बी का होल क्यूब आ जाता, समझ पाए। और अगर पावर 4 होती तो यहाँ पे e और आता और यहाँ पे 4 आ जाता। आपको समझ में आया, ठीक है। इस चीज को अब हम एग्जांपल से समझेंगे, प्रॉपर तरीके से करके दिखाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को जरूर फ्रेंडशिप सर्कल में शेयर करें क्योंकि इट्स वेरी यूजफुल फॉर 12th क्लास एज वेल एज कंपटीशन ऑल्सो। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करता हूं तो हमारा एग्जांपल मैं ले लेता हूं 9, चलो मैं ये लेता हूं 9 अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब इसको ब्रेक करने का तरीका अभी भी मैंने आपको बताया कि a अपॉन फर्स्ट फैक्टर क्या है, x प्लस वन, प्लस b अपॉन कितना आने वाला है, x प्लस टू, प्लस c अपॉन कितना आने वाला है, x प्लस टू का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, चलिए अब आपको ये देखना है, मैंने क्या बोला, सिंपली आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 9, इधर तो ऐसे ही रहेगा x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर
ठीक है। यहाँ पे एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर आएगा सिंपल। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा a के साथ x प्लस टू का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। b के साथ क्या होगा यहाँ पे x प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये पहले से x प्लस टू है। c के साथ ओनली मिस्टेक ये है यहाँ पे, d के साथ देखो आप देख पा रहे हैं x प्लस टू आ जाएगा एक और x प्लस वन भी आएगा। ठीक है। c के साथ क्या होगा x प्लस वन आएगा ओनली, समझ पाए। और ये पार्ट पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको 9 मिलने वाला है a इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन प्लस c इंटू एक्स प्लस वन। क्लियर हुआ। चलिए फिर वही चीज हम अप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं और पहला फैक्टर क्या है पुट करेंगे हम x प्लस टू इक्वल टू जीरो। अगर आप x प्लस टू इक्वल टू जीरो करते हैं तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें -2 मिल रहा है। अगर -2 मिल रहा है तो आप इसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो ये 9 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है। ये हमारा जीरो हो जाएगा, तो मैं इस बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि x प्लस टू अपने में जीरो है, या फिर आप x की जगह -2 डाल दें तो भी जीरो है। ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सिंपल वो बचेगा। तो c के साथ हमारा कितना आ जाएगा -2 प्लस 1। क्लियर हुआ होगा। तो आपने देखा कि 9 इक्वल टू आ गया -c, मतलब ये कि c की वैल्यू आ गई -9 फर्स्ट। ठीक है। c की वैल्यू -9 आ चुकी है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है हमारा x प्लस 1 है। अब आपको पुट करना है, पुट कर देना है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies that x is equal to -1। क्लियर हुआ। चलिए अब ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह अगर -1 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर a इंटू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस यहाँ पे करेंगे तो देखो ये भी जीरो हो रहा है और ये भी जीरो हो रहा है। ठीक है ना, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो a इज इक्वल टू मिल गया 1। अब जब फैक्टर रिपीटिंग होते हैं तो डियर फ्रेंड्स सारी वैल्यूज हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते। आपने देखा हमने a की वैल्यू निकाल ली और इसकी वैल्यू निकाल ली, c की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू अभी तक हम लोग नहीं निकाल पाए। तो आप ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे दो ही फैक्टर हैं, एक x प्लस 1 है और एक x प्लस 2 है। तो थर्ड वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा अप्रोच करनी पड़ती है क्वेश्चन में। इसी इक्वेशन में क्या करना पड़ता है, हमें इसको ब्रेक करना पड़ता है। मैं समझाता हूँ कैसे। मैं ना इसको इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है। तो मिटा सकते नहीं यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। ठीक है। इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो a एक्स स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, 4 प्लस 4x हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो प्लस b, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2 का तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आएगा। ठीक है। और वहां पे c इंटू एस ही जाएगा। ठीक है। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 9 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a, ठीक है, प्लस 4ax प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 2b। ठीक है। फिर मैं ब्लैक से लिख देता हूं जिससे आपको दिखेगा यहाँ पे, प्लस cx प्लस c हो जाएगा। ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि अगली वैल्यू हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते, हमने जो भी थे फैक्टर्स पुट कर दिए। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 9 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाले देख लीजिए आप कितने लोग हैं, 2 हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है। फिर x वाले टर्म्स देख लीजिए, x वाले टर्म्स कितने हैं, एक ये है 4x वाला, तो इसमें 4a आ जाएगा, x को बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे x वाला ये है, यहाँ पे 3 भी आ जाएगा और यहाँ पे एक ये c और बाहर लिख देता हूँ x। क्लियर हुआ। एक्स स्क्वायर वाले आ गए, x वाले आ गए। इसके बाद हम देखते हैं कांस्टेंट, तो एक 4a है, एक 2b है और एक c है, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं 4a प्लस 2b प्लस c। ठीक है। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ मैंने अपना मैथमेटिकल पार्ट 2 बनाया था, बहुत सारे बच्चों को याद होगा, मैथमेटिकल टूल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है। आप उनको देखिए, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे हमें इसको कंपेयर करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि 9 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट है। अगर आप देखें तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ 9 कांस्टेंट। अगर आप देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं। अगर आपको लिखना है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे एक्स का भी नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं और प्लस 9 लिख सकते हैं। आपने देखा
तो मैं एक्स स्क्वायर की कंपेयर करूंगा तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे क्या है, 0 है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे a प्लस बी आपको बता दिया मैंने 0 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट वो भी 0 है, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म ये है। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत सिंपल गेम खेलना है क्योंकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी, चीजें हमें इजी बनानी है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास दो वैल्यूज मिल चुकी है, एक c की वैल्यू मिल चुकी है और एक वैल्यू a की मिल चुकी है, मतलब b की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसमें तीन इक्वेशन बनेगी, वैसे तो मैं ब्लू से लिखूंगा। पहली बन जाएगी a प्लस बी इक्वल टू 0, फर्स्ट मैं लिख देता हूं, इससे आपको आगे क्लियर रहेगा। सेकंड जो बनेगी वो हमारी बन जाएगी 4a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये सेकंड है हमारी। और थर्ड वन जो होगी वो हमारी बन जाएगी 4a प्लस 2b प्लस c, 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये थर्ड बन गई। आपको बेसिकली क्या करना है, हमारे पास जब दो वैल्यू है ही तो हम क्यों ना b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे इजी जो इक्वेशन रहेगी वो ये रहेगी। आप इसमें क्या करें, a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस b इक्वल टू कितना हो गया, 0। सो b इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। आपको बहुत सिंपली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व किया, ठीक है। चलिए, आपने देखा b इक्वल टू -1 आ गया और c इक्वल टू -9 आ गया और आपका a इक्वल टू 1 है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। a की वैल्यू पहले पुट कर देता हूँ, a की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर b की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी आई है, -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। और आपको पता है अगर ये -1 है तो आगे चल के यहाँ प्लस की जगह माइनस आना है। फिर हम c की बात करते हैं तो c की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि मेरा आंसर सही है तो आप एलसीएम लीजिए, ठीक है, सॉल्व करिए, आपको वापस यही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो प्रूफ हो जाएगा कि चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। टाइप 3 और टाइप 4 को मैं चाह रहा हूँ कि इसका बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2 बनाऊं और पार्ट 2 में मैं आपको वो चीजें एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से आपको चीजें मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में हमें फॉलो करिए, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और सेकंड पार्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके कमेंट्स में मुझे यस मिलेगा तो डेफिनेटली पार्ट 2 का मैं फॉर्मेशन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डू योर सेल्फ में आपको एक क्वेश्चन देके जाता हूं, ठीक है। डू योर सेल्फ में देखिए मैं आपको क्वेश्चन एक दे देता हूं। हमने आपको दे दिया 2x अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। आपने देखा दोनों डिफरेंट फैक्टर हैं, ठीक है, आप समझ पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको दे देता हूं x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लगाइए थिंक विदाउट इन का कंसेप्ट, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ, और जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं आगे चल के मैं इसकी ट्रिक्स भी बनाने वाला हूं सारे टाइप्स की। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। आज की क्लास में इतना ही है, इट्स इनफ फॉर टुडे।